चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक नंबर होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, विद द यूज ऑफ पावर। ठीक है, तो हमने बोला जो न्यूमरेटर का जो अपर पार्ट है वो क्या होता है, सॉरी फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट है वो क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड द लोअर पार्ट इज डिनोमिनेटर। अब उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस हो गए जिनके डिनोमिनेटर्स आपके सेम रहेंगे। देन उसके बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। ठीक है, हैविंग द ग्रेटर डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में क्या होगी, वैल्यू 1 होगी। चलिए, देन आता है मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास आ जाता है एक होल नंबर होगा, देन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइसर। तो तब जाके हमारे पास क्या बनता है, मिक्स नंबर। ठीक है, जैसे 7 को 5 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे 5 1 से कितना होगा 5, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो ये 2 है कि हमारा कहाँ चला जाएगा, नोमीटर पर। 5 डिवाइसर तो कहाँ से जाएगा, डिनोमीटर पर। और क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारे पास 1। चलिए, नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम 4 इंटू डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से, और देन न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे एंड अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं विच ऑफ दीज आर ग्रुप्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का हमें ग्रुप बनाना है। देखिए, एक तो ये हो गया क्योंकि इसमें सारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। और दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं दिस वन, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हमें 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमें बताने विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा हमारे पास, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ ये हो गया प्रॉपर। ये हमारा क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन, ये तो अलग ही दिख जाता है। अब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो क्या होगा हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे कन्वर्शन की बारी। कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए, तो हम ले लेते हैं ई पार्ट। तो हमें क्या बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए क्या होता है हमारे पास, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। चलिए, तो डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पर 26 को 3 से। 8 3 से कितना होता है 24। यहाँ पर इतना बचा हमारे पास 2 एज अ रिमाइंडर। क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास 8, तो उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। रिमाइंडर कितना आ गया था 2, वो यहाँ आ गया, एंड डिवाइसर हमारा होंगे ये। क्लियर, चलिए उसके बाद तो करना हमें मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर में। ओके, हम इसको करते हैं यहाँ पे ख़त्म, ये हो गया डिलीट। चलिए, तो हाँ, तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर तो हम ले लेते हैं, ही ले लेते हैं। यहाँ लिखा है 6 4 9। तो ये क्या है हमारे पास, होल नंबर है। तो होल नंबर इनटू डिवाइजर प्लस नोमरेटर अपॉन, सॉरी डिनोमिनेटर था ना वो, हाँ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर, चलिए होल नंबर हमारे पास 6 इंटू इस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी हैव टू प्लस 4। 9 6 हो कितना था 54, प्लस 4 अपॉन में डिनोमिनेटर भी तो आएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारे पास 58 अपॉन 9। क्लियर, चलिए अब उसके बाद आगे चलता है एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन।
तो चलिए एडिशन में तो कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन के थ्रू आ जाएगा हमारे पास। तो उसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दिस वन जी पार्ट। तो इसे बोला गया एट द फॉलोइंग। तो जी पार्ट में हमसे बोला गया है वी आर हैविंग द फ्रैक्शंस 3/20 प्लस 7/20 प्लस 7/20। अब देखिए यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जब भी लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम इनको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 3, देन वी आर हैविंग 7 एंड 7, दैट इज 7 to the 14 प्लस 3 कितना हो गया 14 प्लस 3 इज 17/20। ठीक है, तो हमने इनको ऐड कर लिया, हमारे पास आंसर। चलिए अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमें क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस के बने होंगे। चलिए तो उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। हम इसमें से ले लेते हैं बी पार्ट पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/4। तो 2/3 करेंगे। अब देखो हमने डिनोमिनेटर चेक करी हुए डिफरेंट, तो हमें निकालना पड़ेगा एल से डिनोमिनेटर्स का। अब क्योंकि नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 3 1 3, ये 4, ये 4, तो 3 4 कितना हो गया 12। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया 2/3 और यहाँ पे लिया 1/4। अब हमें क्या करना है, हम देखा इससे कितना है 12 आया, तो अब हमें 4 को क्या बनाना है 12। तो 4 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, उसी नंबर की भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से। अब 3 को मुझे क्या बनाना है 12, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो यहाँ पे भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। ठीक है, तो 4 2 से कितना होगा 8/12। यहाँ पे करेंगे तो 3/12 डिनोमिनेटर से। अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 + 3 = 11/12 आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने की, हमें एलसीएम लेना होता है जब भी डिनोमिनेटर्स क्या होंगे डिफरेंट। चलिए अब इसमें से क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज 8/16 p/4 प्लस 6/18। अब देखिए यहाँ पे 16 है, 4 है, 18 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इनके एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है 16, 4 एंड 18। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो अब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 देन 1 देन 9। अब 4 से कर लेते हैं तो 4 1 9 1 1 9। अब 9 से कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1। तो देखिए तो टोटल 4 से 60, 69 से कितना होता है 144। हाँ 144 होता है। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम मिल चुका है, हमारा एलसीएम आ गया है हमारा 144। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है, चलिए अब हमारे पास 8/16 है, 16 को क्या बनाना है 144, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 से 8, 9 2 से 18 से। ठीक है, यहाँ पे 3/4 है। चलिए देन हमारे पास इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन ईजी सॉल्व हो जाए। या छोटा कर लेते हैं, छोटा स्को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या था 3/4। अब 4 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 144 आ जाए,
तो हमने देखा 9 टू 18, 18 टू 36, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 36 से, ठीक है। नेक्स्ट ये आ रहा है हैविंग 6/18, तो हमें किसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18 को 144 बनाने के लिए, 9 टू 80, 4 टू 8, तो हमें करनी पड़ेगी यहाँ 8 से, ठीक है। तो अब 18 8 से कितना होता है, 8 8 64, 6 144, 6 3 is 18, here is a 9 10, then 6 8 6 is 48 upon 144, तो इनको ऐड कर लेते हैं हम, 144 108 then 48, ठीक है। 8 is 16 plus 4 20, कट हो इधर 0, करेगा 1, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारे पास 300/144। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 72, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 150, अगेन 2 से इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 36, अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 75, देन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 12, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 25, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आया 25/12। अब हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, जो मैंने अभी सिखाया था वो हो जाएगा 21/12 आंसर, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है और मिक्स फ्रैक्शन में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले रब कर लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। चलिए इस वजह से हमने क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जे, तो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 3 होल 1/3 प्लस 4 होल 1/5, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 1 10/3, 5 4 20 प्लस 1 21/5। अब इसका हमें क्या लेना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50/15, इधर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 63/15, ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 113/15, ठीक है। 15 4 60, 60 15 5 75 टोटल 6 15 7 105 हो गया ना, दैट इज 15 7 105 एंड इधर 50, और अब कितना बचा हमारे पास 3 आई थिंक 8 5 13 8 बच गए, ठीक है। तो आप इसको वैसे नॉर्मली डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए अब आया था सब्ट्रैक्शन पर, सब्ट्रैक्शन में भी सेम हमें यही करना है, बस क्या है हमें फ्रैक्शन माइनस करने हैं, सेम फॉर्मेट रहेगा, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 15 कॉमन लिख के 8 - 2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ये हो गया आंसर। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली चेंज करना आता है, माइनस करना आता है, एलसीएम नहीं आता है। चलिए तो इसको डी पार्ट कर लेते हैं, वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं बट एक बार देख लेते हैं। तो डी में देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 3 होल 1/3 माइनस 2 1/6, तो 3 3 से 9 प्लस 1 10/3, फिर 6 प्लस 1 7/6, और क्या करना है माइनस। अब आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एलसीएम 3 and 6, 3 से करेंगे 1, ये हो जाएगा 2 एंड अगेन 2 से 1 1, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना है 6, तो 6 कॉमन लेंगे, तो उसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी किससे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हो जाएगा हमारे पास 20 - 7, ये क्या हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 7/3, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, इधर 3 2 6 प्लस 1 7, सॉरी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आ गया है हमारे पास थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस टू गेट दिस। तो पहले सम निकाल लेते हैं यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोलेगा सम, तो सब्ट्रैक्ट करना है उस, ठीक है। अभी पहले सम निकाल लेते हैं। 10 1/4 प्लस 20 1/2 करेंगे 40 1/4 प्लस 40 1/2, ठीक है। तो एलसीएम देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा 41/4 प्लस 82/4, ये हो जाएगा 3 8 से 12/4, ठीक है। चलिए उसे हमने सम निकाल लिया, उसे छोटा कर देते हैं थोड़ा। चलो उसके बाद करना है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम, जिससे कि हमें ये आ जाए। तो हमें सम में से इसको माइनस कर देते, बाकी बचा पार्ट वही चाहिए होगा आंसर में। तो ये हमारे पास कितना था, 16 1/2, 16 32 प्लस 1 33/2। अब हमें ये निकालना है डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे, सम में से माइनस कर देंगे 16 1/2 पर। ये सम हमारा 123/4 आया था, एंड यहाँ पर डिफरेंस कितना, अदे नंबर कितना माइनस करना है 33/2। अब ये 4 इंटू एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, तो उसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि देखो 2 का हमें 4 बनाया तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 123/4 माइनस 66/4। तो 123 में से 66 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा 57/4, ठीक है। इसको हम एक्सप्रेशन करेंगे तो 1 4 4 16 1/4, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है मल्टीप्लाई। देखो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें इसमें फैक्ट करने का बहुत चांस होता है। अब देखिए ये हमारे पास नंबरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये मल्टीप्लाई साइन है, नंबरेटर 1 और डिनोमिनेटर 1, ठीक है। अब आप बड़े ध्यान से देखना कि हमें क्या है, सो ये जो फ्रंट में है ना, हमने सामने, हम इसको नहीं काट सकते, डिवाइड नहीं कर सकते मतलब, और बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रंट पर नहीं करना और बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आप ऊपर नीचे कट कर सकते हो, ऐसे डायगोनली कट कर सकते हो, ठीक है, पर लेकिन आमने सामने आप कट नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखना। इसी के लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें ये वन है 15/27 इंटू 16/35, ठीक है। अब देखिए 5 3 से 15, 5 7 से 35, और कुछ थोड़ी ना नहीं। तो उसकी से करेंगे 16 3 से कितना हो जाएगा 48, इसकी से करेंगे तो 7 से 49, 4 7 से 14 एंड 18। तो हमारे पास आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब जैसे हमने आंसर लिखा तो हमारा वो भी गलत क्यों, क्योंकि हम इस पर ऊपर नीचे भी तो काट सकते थे ऐसे। 9 3 27, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो ये नहीं होगा, क्या होगा 16/9, 7 का कितना होता है 62, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। तो आपको इन सब चीज़ों को जानना है, ऊपर नीचे जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ कटेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बाई की जगह बस आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई साइन लगाना है और सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, पुट अ मल्टीप्लाई साइन देयर एंड सॉल्व इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है, तो इसको कर लेते हैं। 3/5 20/39 इंटू 11/33, ठीक है। चलिए तो 11 1 से 11, 11 3 से 33, 3 से ये वाला 3 काट देंगे,
5 4 से कितना होता है 20, हमारे पास बचेगा ऊपर 4 नीचे 39, यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलेगा द वेट ऑफ अ टिन ऑफ घी इज 1/5 kg। चलिए 1 kg 1 टिन का जो वेट है, चलो वेट ऑफ अ टिन, जो आपका टिन का वेट है घी का वो कितना है 1/5 kg। तो सॉल्व करेंगे 5 प्लस 2 that is 7/5 kg. Then what will be the weight to such 13 tins। चलिए तो अब एक का गिवन है और ज़्यादा का पूछा तो हम क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का। तो हम यहाँ लिख लेंगे वेट ऑफ 13 टेंस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 7/5। ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 1 लगाने से तो कुछ नहीं होगा, तो 5 1 सा 5, 13 7 सा 91। चलिए तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया kg आ गया। हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 1 सा 5 48 ये होगा 1, तो जगह 18 1/5 kg। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवीजन। तो डिवीजन में हमारे पास सेम ही होता है, बट हमें क्या करना होता है, एक स्टेप इसमें ऐड करना होता है। देखो सबसे पहली चीज़ होती है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होगा, तो जब भी हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की, रेसिप्रोकल में जो भी हमारे पास नंबरेटर और डिनोमिनेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला 2/3, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा 3/2। ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्विच कर दे रहे हैं प्लेसेस जब भी रेसिप्रोकल की बात हो जाए। ठीक है। रेसिप्रोकल हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सेम थिंग। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूँ 8/10 का तो क्या होगा 10/8। अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा 11/5। ठीक है। चलिए तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से m। चलिए तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया m जिसमें लिखा 8 1/9 बाय 13 2/3। देखो बाय के चक्कर में पहले आप ये देख लेना कि यहाँ पे डिवाइड लिखा है या मल्टीप्लाई लिखा है। अभी ऐसा हो गया ऊपर मल्टीप्लाई लिखा और डिवाइड कर दो या सो ऑन। चलिए इससे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 8 1/9 डिवाइडेड बाय 13 2/3। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक तो इम्प्रॉपर में करना। 8 9 72 प्लस 1 73/9 13 39 40 41/3। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, इसका नेक्स्ट स्टेप 73/9 ये डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे मल्टीप्लाई, और उसको क्या कर देंगे इतना चीज क्या हो जाएगा 3/41। 3 1 सा 3 3 3 सा 9। ठीक है। तो और कुछ हो सकता है क्या, 41 3 सा ये नहीं होगा, नहीं, तो हमारे पास सेम यही आंसर हो जाएगा 73 अपॉन ये हो जाएगा 123। क्लियर। चलिए अब इसके बाद एक और देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब वो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द कॉस्ट ऑफ 4 1/3 मीटर क्लॉथ ऑफ दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। चलिए तो जब भी हमें 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी होती है तो हमेशा जब भी सिंगल यूनिट की हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन। हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 4 1/3 मीटर क्लॉथ इज
रुपीज़ 71 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो हम ये जो हमारा रेट था 71 1/2 इसको डिवाइड कर देंगे 4 1/3 से, ठीक है, तभी तो 1 मीटर कॉस्ट निकलेगा। चलिए तो उसको करते हैं, तो 142 ये हो जाएगा 140, 3 डिवाइड बाई 2, ये पहुँचे 12 + 1 13/3। अब उसका नेक्स्ट स्टेप सभी को पता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे 13/13, ठीक है। अब 13 1 13, 13 1 13 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 33/2। तो इसको कैसे दें, 16 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये जो फ्रैक्शंस हैं ये अच्छे से क्लियर हो गएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो भी आपको सही लगे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।